आगे आइए, घूम के आगे जाओ। एक अब बोलना। मेरा बोल बिछोड़ा। आप बोल। नकल, आप मेरे साथ नकल करोगे। अगर हथियार के निरीक्षण करने की आवश्यकता है तो कार्रवाई इस प्रकार करें। SLR के बाय मिलिंग पोजीशन इख्तियार करें। मिलिंग पोजीशन इख्तियार किस प्रकार करते हैं? बाएं पैर को आगे और चलती हुई हालत में इस प्रकार दाहिना पैर का घुटना। ठीक है जी, अभी खींचते रहना। दाहिने हाथ से गोल ग्रिप बनाते फोर साइड टिप के यहाँ से इस प्रकार पकड़े और हाथ के हम रखना नकल कर रहे हैं, नकल देखेंगे। एक कदम पीछे चाल, एक कदम पीछे क्यों चलवाया? आपकी ग्राउंड शीट या चटाई गंदी हो गई, आपका पैर वहां जाएगा, मिट्टी जाएगी तो हथियार में बच जाएगा। ठीक है, यहीं से आदेश मिले निरीक्षण के लिए जांच या आवश्यकता हो तो कार्रवाई इस प्रकार करें। दाहिने हाथ से राइफल को बदन के आगे इस प्रकार उछाले पकड़े। राइफल को दाहिने टर्न करें। यकीन करें सेफ्टी कैच एस पे। यकीन करें सेफ्टी कैच एस पे। बाएं आपके अंगूठे से मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को रिलीज करें। उसमें बाएं हाथ से नाम को पिन हैंडल कलमे वाली उंगली का यू बनाते हुए एक झटके में पीछे पीछे। बाएं हाथ की कलमे वाली उंगली से होल्डिंग ओपनिंग कैच लगाइए, उसको होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को लगाइए। राइफल को ओपन हैंडल को आगे जाने दीजिए। राइफल को बाएं टर्न कीजिए। HOC लगाओ जी। बाएं हाथ से लगेगा जी। आपको यही पता नहीं होल्डिंग ओपनिंग कैच कहाँ पे है। छोड़ दे, बाएं टर्न कर उसको। राइफल को बाएं टर्न कीजिए, राइफल को बाएं टर्न करना। रे बाएं किधर है? एजेक्शन स्लाइड कहाँ है जी? एजेक्शन स्लाइड से मुलाजा करे, यकीन करे कि चैम्बर खाली है और उस्ताद जवान को इस प्रकार अपनी राइफल ठीक है जी। यहीं से मेरे लिए आदेश साल वाले पूछे आगे, मेरे लिए, आपके लिए नहीं। रेस फिगर हो गया राइफल का चेन। ऐसे उस्ताद जी भी फंस जाएगा। एक कदम पीछे चल, एक कदम पीछे चल। ठीक है, ये किसकी है? इसमें बार मुझे लगाता है इस प्रकार वाटर गार्ड से करते हैं इस तरीके से। ये वाली अंगुली से चेक करेगा चैम्बर को, है ना? आगे फिर वो लगा चाल वाले पुर्जे आगे, फिर चाल वाले पुर्जे आगे करो। प्रेस ट्रिगर सेफ्टी कैच चेस्ट पे लगा मैगजीन। वो भी साथ एक साथ अलग अलग क्यों करते हैं आप लोग? जैसे थे। अरे अपने ही बोल सकते हैं क्या? रुकना, उधर पोजीशन में रहना। सामने देखो, इधर मत देखो, सामने देखो। पकड़िए उसको, पकड़िए, यहाँ से पकड़िए। अरे दोनों हाथ से कहाँ पकड़ रहा है? एक हाथ से पकड़िए, आगे पकड़िए, फोर साइड के पास।
मध्य क्लोज बैठ जा। वही सेम करोगे। वही पीछे पीछे होना है। अरे पीछे होते इस तरीके से जाना है। पीछे ऐसे यहाँ आप खड़े हैं, पीछे इस तरीके से जाना। ये होगी तो राइट। थोड़े सामान सबक का उद्देश्य 7.62 mm SLR से वाक्य खोलना जोड़ना तथा सफाई करने का तरीका सिखाना है। सबक एक बार फिर 7.62 mm SLR राइफल के से वाक्य खोलना जोड़ना तथा सफाई करने का तरीका सिखाना है। सबक से संबंधित सामान 7.62 SLR राइफल मैगजीन ड्रिल कार्ट्रिज सफाई का मुकम्मल सामान सामने 25 गज पर 1 बाय 1 टारगेट कठिन और जटिल शब्दों को समझाने के लिए लॉन्ग इज्जत पर बोर्ड मार्कर डस्टर छोटा बड़ा पॉइंटर हथियार व सामान की सुरक्षा में दरी या ग्राउंड शीट इसी प्रकार याद रहे साहिबान। SLR से परिचय 7.62 SLR का पूरा नाम सेल्फ लोडिंग राइफल L1A1 तथा 1A1 यह एक पैदल सेनाओं का उत्तम हथियार है। यह हवा से गैस से चलने वाला और हवा से ठंडा होने वाला हथियार है। SLR राइफल शॉर्ट स्टॉक और गैस ऑपरेशन के सिद्धांत पे काम करने वाला हथियार है। इस हथियार की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1939 से 1945 तक SLR राइफल का निर्माण हुआ जो बेल्जियम के वैज्ञानिक डीजे सेठ द्वारा बनाई गई। इंग्लैंड की कंपनी FN फैब्रिक नेशनल कंपनी ने इसका निर्माण किया। यह गैस शॉर्ट स्टॉक की और गैस ऑपरेटर के सिद्धांत पे काम करने वाला हथियार है। इसकी विशेषताएं SLR राइफल में 20 राउंड की मैगजीन लगती है। HOD होल्डिंग ओपनिंग कैच चाल वाले पुर्जों को पीछे रोक भी सकता है। इससे ग्रेनेड फायर भी कर सकते हैं। HD हाई डेंसिटी कार्टिज लगा के जो राइफल ग्रेनेड या एक हैंड ग्रेनेड आता है उसमें प्रोटेक्टर और ट्यूब लेंसिंग लगा के हाई डेंसिटी कार्टिज आता है उसको लगा के फायर करते हैं। ठीक है जी। फ्लैश हेडर ये 1A1 जिसमें 3 कटाव है, जिसमें 5 कटाव होते हैं वो होती है L1A1। ठीक है जी। SLR राइफल अगर एक जवान अपने हथियार की साफ सफाई या देख रेख समय समय पर करता रहे तो शायद ये हथियार कभी धोखा दे। स्क्वाड के प्रत्येक जवान को SLR राइफल का खोलना जोड़ना तथा इसकी विशेषताओं का पूरा फायदा उठाने के लिए स्क्वाड पर उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सबक तरतीबवार सिखाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। तरतीब में पहले SLR राइफल से वाकफियत। यहाँ तक बयान की गई कार्रवाई में किसी जवान को कोई शक नहीं तो आगे SLR राइफल का से वाकफियत। SLR राइफल से वाकफियत बोर्ड पर तो कुछ लिखा ही नहीं। SLR राइफल 3 प्रकार के बट। ठीक है जी। स्मॉल बट जिसकी लंबाई SLR राइफल की 1126, मीडियम बट जिसकी लंबाई 1139, लॉन्ग बट जिसकी लंबाई 1159। SLR राइफल पे बैनट लगा के SLR राइफल की लंबाई 1397 mm। ठीक है जी। ये हमारे पास मीडियम कौन सी है? चल ही नहीं रहा है। ठीक है। SLR राइफल में पहले इसका बोर 7.92 जिसमें जर्मन का अम्नेशन प्रयोग होता था। जर्मन ने अम्नेशन बंद करने के कारण इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिसमें इसका ये आर्किटेक्ट ट्रिगर गार्ड पीछे इसमें ये बट्टू इसमें तेल चिंदी रख सकते हैं।
ठीक है, ये इसका फायदा सर्दी में अगर आप दस्ताने लगा के जहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है तो इसको निकाल के इससे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। हथियार का वास्तविक बोर्ड पर लिखा रहता तो पता चल ऐसे तो याद होता नहीं। बैनट लाइन इस प्रकार हथियार को खोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हथियार का निरीक्षण करते हैं, किसी भी हथियार को खोलने से पहले उसका निरीक्षण निहायत ही जरूरी है। SLR राइफल को खोलने से पहले तोड़ कर लेना निहायत ही जरूरी है। तो ये मत साहब, तो ये मत खड़ा रहिए, खड़ा रहिए, सोएगा तो खोएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मैकेनिकल सेफ्टी इस प्रकार बनाई गई है, अगर हम इसको बगैर कोक के खोलेंगे तो इसका पलंदर गिर जाएगा। ठीक है, खोलने में सबसे पहले क्या खोलते हैं, मैगजीन। मैगजीन को इस प्रकार बाएं किनारे पे रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर बैनट लाएंगे इसका ऐसा हाई नीलिंग में बैनट को खोलते हैं। होता तो बता इस प्रकार दबा के फिर बैनट राइफल को नीचे रख दिया, बैनट को राइफल को इस प्रकार दाहिने कंधे पर लेना। ठीक है, और बैनट को इसके बट से निकाल के अलग रखना। पहले संगीन रखनी है, उसके बाद इसके बट रखना है। उसके बाद आ जाती है सिलिंग को ऊपर से। ठीक है, फ्रंट सिलिंग कड़ी से खोलते हुए और गोल बनाते हुए नीचे ले जाइए। ठीक है, फिर सिलिंग को रख देना। उसके बाद इसको गैस रेगुलेटर घड़ी के इस प्रकार घुमाइए। ठीक है, और इसको रख दीजिए। स्प्रिंग को नीचे से ना खींचा जाए, स्प्रिंग को नीचे से ना खींचा जाए, यहाँ से इस प्रकार। बॉडी लॉकिंग कैच को दबाने से पहले ये देख लेना चाहिए इसका बैक साइड खड़ा तो नहीं है, आगे तो नहीं है। अगर आ गया तो उसको पीछे कर लीजिए। बॉडी लॉकिंग कैच दाहिने हाथ के अंगूठे से बॉडी लॉकिंग कैच को इस प्रकार दबाइए और बट को दाहिने हाथ के अंगूठे को बॉडी को ये बिंदु खड़ा हो जाइए साहब, सोइए मत। रात ड्यूटी का कौन आप ही है ना बिंदु? हाँ हाँ, जो खड़ा हुआ आगे पीछे मत देखिए आप ही। ठीक है सर, बॉडी कवर को इस प्रकार रख दीजिए। इसके पश्चात फिर ब्रिज ब्लॉक को अलग स्लाइड और इसको इस प्रकार अलग अलग कर दीजिए। ठीक है साहब, ये है SLR राइफल का खोलने का तरीका। इसमें किसी को कोई शक नहीं तो अब आते हैं इसी क्रम में इसके इससे पुर्जों के नाम। ठीक है साहब, पहले राइफल से ले लेते हैं। मजल, फ्लैश, हेडर, बैनट स्टड, बैरल, फ्रंट सीलिंग कड़ी, गैस सिलेंडर, 4 साइड प्रोटेक्टर, साइड टिप, होल टाइप, ब्लेड टाइप होती है LA1 A में। ठीक है, फ्रंट हैंड गार्ड, कैरिंग हैंडल, ओपन हैंडल, हाउसिंग, HOC होल्डिंग ओपनिंग कैच, मैगजीन, ट्रिगर,
Fist. Small of the rear sling. Back side. ठीक है जी, ये लिप होती है। बट होती कैच चैन लीवर इन सांस में होता है, जिसमें जिसकी पोजिशन 2-3 होती है उसको चैन लीवर होते हैं। इसमें 2 ही पोजिशन है, शेप और फायर। ठीक है जी। हैम्बर, हैम्बर ये प्लंजर, इजेक्टर, चैम्बर, चैम्बर इसको बोलते हैं रिज ब्लो पूरे रिटर्निंग यस स्लाइड रोटेटिंग बोल्ट इन सांस में ब्रिज बिलो। ठीक है जी। ये क्या है जो कुत्ते को खींच के ले जाता है। ठीक है जी। फायरिंग पिन रिटर्नर, ये फायरिंग पिन और होता है, फायरिंग पिन यहाँ पे। ठीक है। फिर जो लेफ्ट में राउंड को लेगा राउंड को, ये जो कटाव है सैंड इनका क्या काम है जी? आप तो सब जानते थे। बॉडी एजेक्शन रिक्वाल पिस्टन हेड, पिस्टन जॉइंट हो, पिस्टन लोड। यस यस ये चलो ठीक है। यस रखो ठीक है मैं क्या ठीक है। बटन मेरा बटन प्लेट ठीक है। ये इसको दबाने से निकल जाती है स्प्रिंग द्वारा। जाम हो गई। मैगजीन कैच नाम में किसी जवान को कोई शक? हाँ जी। ये बैरल को ठंडा करने के लिए एयर पास में नीचे ठीक है। ये 4 1 2 3 4 जो भारत की बनी हुई है, जो भारत की बनी हुई है सन 1965 से SLR भारत में बन रही है। ठीक है। 1A1 उसमें यहाँ 4 सुराख है। ठीक है। जिसमें 6 सुराख है वह L1A1। ठीक है। उसके फ्रंट हैंड गार्ड में यहाँ पे 4 सुराख है। क्या जी? ये यहाँ पे देखो गैस सिलेंडर में एक सुराख होता है। ठीक है। गैस सिलेंडर में सुराख
अरे पासी जो हो रहा है इसको पूरा बंद करके रखेंगे ठंडा हो ये इससे कारण कैसे जो ये सुराख है ये ठीक है गैस सिलेंडर में भी सुराख है इसमें गैस सिलेंडर में भी सुराख है गैस स्केप होल सांस में भी होता है गैस में भी होता है इसमें भी होता है जब फायर होता है गैस बढ़ती तो गैस बैंड से होते गैस सिलेंडर में दाखिल होते ठीक गैस सिलेंडर उस पर धक्का मारने के बाद में बाकी गैस से बाहर निकलता ये जो गैस रेगुलेटर ठीक है एक की आती गैस एडजस्टिंग की ठीक है जब गैस सिलेंडर में गैस कम दाखिल होती है ऑटोमेटिक काम नहीं करता ये कौन सा हथियार है सेमी ऑटोमेटिक ठीक है सेमी ऑटोमेटिक है जब ये बार बार अपने आप पीछे नहीं जाती तो रुकती रहती है ठीक है तो इसको बड़े से छोटे पे गैस सिलेंडर में ज़्यादा जाने गैस सिलेंडर में गैस ज़्यादा जाएगी तो फिर ठीक काम करेगी चाल वाले से आगे पीछे शॉर्ट स्ट्रोक का मतलब क्या होता है शॉर्ट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि जिस हथियार का पिस्टन हेड और ब्रिज बिलो अलग अलग होता है और ब्रिज बिलो को कम दूरी तय करनी पड़ती है वो हथियार शॉर्ट स्ट्रोक किसी तरह से बड़ा होता है कारण क्या है जब ये इस प्रकार ये यहाँ पे पिस्टन हेड के इस पे ऐसे ठोकर मारता है ये पूरा नहीं जाता पूरा पीछे नहीं जाता यहाँ पे इस प्रकार ठोकर मारता है और इस सबसे ये पीछे जाएगा रिटर्निंग कैप अपने बफर में समा जाएगी ठीक है पीछे जाएगी फिर वो अपने चुनाव को पूरा करेंगे ये फिर आगे चले जाएंगे इसको कम दूरी तय करनी पड़ती है इसलिए शॉर्ट स्ट्रोक का हिसाब से काम करता है सर शॉर्ट स्ट्रोक क्या जो ऐसा बताते हैं कि फायरिंग के लिए हैमर के बीच की दूरी कम इसलिए भी शॉर्ट स्ट्रोक कहते हैं ब्रिज बिलो को ये क्या है ब्रिज बिलो को जिस हथियार के ब्रिज बिलो को कम दूरी तय करनी पड़ती है इंसान वाला पूरा जाता है पिस्टन हेड भी पूरा जाता है ब्रिज ब्लॉक भी पूरा जाता है इसको कम दूरी तय करनी पड़ती है ये शॉर्ट स्ट्रोक और लॉन्ग स्ट्रोक जैसे अपनी LMG होगी लॉन्ग स्ट्रोक होगी MMG होगी ठीक है इंसास LMG होगी कैम होगी वे लॉन्ग स्ट्रोक ठीक है फिर एक आता है शॉर्ट रिकॉल और लॉन्ग रिकॉल लेकिन वो इसका लेसन नहीं है ठीक है अब जिस प्रकार हथियार को खोला है जो पुर्जा सबसे लास्ट में खुला है वो सबसे पहले जुड़ेगा एक जवान आप दाने से नंबर 1 सीखे तरीके से राइफल को जोड़ो हमेशा पीछे से पकड़ के डालना है इसका बाएं घुटने पे रख के इसी को करेंगे तो आगे लाइन पर अरे नजरे इनका खाने ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है वही तो कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं
सावधान। राम राम उस्ताद। ब्रेक की अनुमति चाहता हूँ सर। छोड़िए सर। राम राम उस्ताद। रात 5 मिनट के लिए स्वस्थान। ये वेपन उठाओ साहब।